Good morning, students. Today I am giving a explanation regarding the topic energy, which is a syllabus for ICSE physics in class 8, in class 9th. Okay. तो इससे पहले मैं एनर्जी पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी क्या है उसके बारे में. आज हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे. दैट इज एनर्जी इन एक्शन भी बोल सकते हो इसको, एनर्जी इन एक्शन, और नेम ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट हमारा है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी डेली लाइफ में हीट एनर्जी का यूज जान सकते हो क्या है. वेरियस हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस. If a body having more energy means it is hot, if it is less energy means it is cold. अगर कोई भी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि हॉट है, और अगर एनर्जी कम है तो वो कोल्ड है. इट मीन्स हीट एनर्जी लेवल जो है हमारा, ये सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए यूज होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी प्राइमरी फ्रॉम द मेनली जो है हीट एनर्जी, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है, और सन से हमें हीट एनर्जी मिलती है. किससे मिलती है? सन से. और ये सन मेनली इस एनर्जी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. सपोज करो कि जो प्लांट है वो प्लांट ही जो सन का हीट एनर्जी है उसको यूज़ करके थ्रू फोटोसिंथेसिस उसको उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है. किसमें? बहुत सारे टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरा ये है कोल, वुड, चारकोल. अगर इन सबों को तुम बर्न करोगे या जलाओगे तो उससे भी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी. ओके. तो हीट एनर्जी जनरेशन का, हीट एनर्जी को दूसरे लैंग्वेज में हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं. थर्मल एनर्जी ड्यू टू हीट. ओके. सेकंड हमारा है लाइट एनर्जी. हीट और लाइट एनर्जी जो है जनरेट होने के लिए ये दोनों का मेनली जो है हमारा सोर्स क्या है? सन ही है. सन जो है वो लाइट एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल और हीट एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल. ओके. लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस. थिंग्स विजिबल टू अस. अगर सपोज करो लाइट एनर्जी ना हो तो हम किसी चीज को देख सकते हैं क्या? नो. डार्क पोजीशन, अगर अंधेरा है तो आप देख सकते हो किसी चीज को नहीं, क्योंकि वो सारा एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है डार्कनेस के कारण. तो ये लाइट एनर्जी हमारा विजिबिलिटी के लिए भी मेनली रिस्पॉन्सिबल है. अगर कोई भी चीज़ को हमें देखना है तो उस पर लाइट पड़ने के बाद रिटर्न बैक हमारे आंखों तक आए तभी हम उस चीज़ को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर एक कमरे में सब लोग बैठे हैं और लाइट जल रही है, हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं. लाइट बिल्कुल अंधेरा कर दें, यानी डार्क रूम को बिल्कुल डार्क कर दें, कोई लाइट वहाँ पे नहीं हो, क्या हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. बिकॉज दिस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी. सो लाइट एनर्जी इन आवर डेली लाइफ इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ. ओके. थिंग्स विजिबल टू अस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी. थर्ड वन इज दैट इज साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी which is also a very important factor in our daily life. Sound energy is a form of energy produced by vibrating body. अगर किसी भी बॉडी को अगर वाइब्रेट करोगे, अगर उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, then there will be a sound will come. That is known as sound energy. For example, सितार, गिटार के जो वायर है उसको अगर आप स्ट्रक करते हो उससे आवाज़ निकलती है. तो ये क्या है? वाइब्रेशन के थ्रू हम साउंड एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं. इट मीन्स it comes out when a vibrating body it comes from a vibrating body. Okay. So sound energy is a form of energy produced by a vibrating body. For example, when we speak
द वोकल कॉर्ड इन आवर थ्रोट वाइब्रेट, जब हम बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड जो हमारा है वो क्या होगा, उसमें भी कंपन आती है और उससे ही ये साउंड एनर्जी हमारा निकलता है। उसी तरह गिटार सितार के लिए भी अगर उस पर स्ट्रक करोगे वायर को तो उससे साउंड एनर्जी क्रिएट होगी, यानी वाइब्रेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तभी ये एनर्जी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल अगर देख सकते हो कोई भी एलिमेंट, जैसे हम सपोज करो सोडियम है, सोडियम में इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ऑलरेडी केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे। और तो एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 281, तो ये जो सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं दैट इज नोन एज सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। और यही मेनली जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना होगा उस एलिमेंट में, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम वायलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट के लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वायलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सिंपली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसके लिए मेनली क्या है, बहुत सारे चीज़ से एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1, कोल से भी हम चला सकते हैं, थर्मल पावर से चला सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू यूज थ्रू द वायर्स ऑफ केबल। घरों में जो यूज़ कर रहे हो केबल के थ्रू ये इसको आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जिससे हम फैन चला सकते हैं, वेरियस टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको चला सकते हैं। So it play a very vital role in our daily life. Electrical energy, without electrical energy life is a zero. अगर आपके लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो तो पूरा लाइफ जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी आइदर इन द मेडिकल लाइंस और डोमेस्टिक और अदर पर्पस, सारे जगह पर इसका यूज़ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेडिकल लाइन में देखो सारे सिस्टम जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। डेली लाइफ में घर पे यूज़ करते हो उसमें भी यूज़ है। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो पूरा लाइफ ही जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, हेलो, नेक्स्ट टाइप में लिखा देयर आर सम स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड मस्कुलर एनर्जी, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टोर एनर्जी। अगर मसल्स में हमारे एनर्जी स्टोर है दैट इज नोन एज मस्कुलर। ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ इन आवर बॉडी कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। When we obtain the energy from the food we eat, जब हम फूड को ईट करेंगे तो जो है एनर्जी गेन होगी और वो हमारे मसल्स में स्टोर हो जाएगी और फिर हम उसका डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है हमारा है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मेनली देख सकते हो, अगर हम सेल की बात करें, ड्राई सेल, तो उसमें जो है वो केमिकल एनर्जी होता है और जब भी उसको हम यूज़ करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी हमारे किस में बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। ओके, द टर्म केमिकल रेफर्स टू द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, यानी उसमें सपोज करो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एनर्जी को स्टोर रखेगा और आफ्टर ड्यूरिंग द यूजिंग वो पार्ट हमारा क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो या फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो जाएगा। ओके, तो ये केमिकल एनर्जी मेनली जो है हमारा बॉन्ड पे बेस्ड होगा, बॉन्ड पे। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट में जो एनर्जी होती है दैट मीन्स इट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक आयरन का पीस लीजिए और एक मैग्नेट ले लीजिए, उसको अगर हम उसके पास ले जाएंगे क्या होगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, जो अपनी तरफ खींचेगा। और ये किसके कारण हो रहा है, मैग्नेट में जो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करोगे, एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होता क्या है, सपोज करो अगर Na की बात करें, सोडियम, तो सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खींचोगे तो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये सर्कुलर पाथ होगा, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसमें कौन रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस में कौन रहेगा, यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। क्योंकि एक कोई भी एलिमेंट की बात करोगे उसमें देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन,
neutron and electron. Electron that revolves in a circular path, and proton and neutron situated in a central part of atom, that is known as nucleus. तो इस न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करने से भी एनर्जी, आगे के क्लासेस में जाओगे, ये दो टाइप का होता है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर न्यूक्लियर ब्रेक होगा तब भी एनर्जी इवॉल्व होगी, और अगर दो न्यूक्लियस आपस में और ज्वाइंट भी होंगे तब भी होगा। तो उस बेस पर दो टाइप्स के एनर्जी यहाँ पे होगी न्यूक्लियर्स की। ओके, तो ये ब्रेकिंग के कारण भी होगा और फिर जुड़ने के कारण यानी ज्वाइनिंग के कारण भी होगा। यानी दो टाइप्स के न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जिसको एक न्यूक्लियर फिशन बोलता है, एक को बोलता है फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन आवर डेली लाइफ। अब कर रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से? सपोज करो प्लांट जो है वो क्या करता है, सनलाइट ले रहा है। सनलाइट के थ्रू ये क्या कर रहा है, सनलाइट से ये क्या, कौन सा प्रोसेस करता है? ये ऑलरेडी बायो में पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। यानी जो सनलाइट में जो हीट और लाइट है उसके थ्रू ये प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये बना देता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक फूड तैयार करता है। किसमें? लीव्स में। और ये लीव्स में जो क्या कहते फूड होगा स्टोर, उसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं। यानी ये जो स्टोर होता है यहाँ पे एनर्जी, उसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी खाने के काम में करेंगे, और उस एनर्जी के थ्रू हम लोग भी काम करते हैं। यानी देखो प्लांट जो है वो पहले सनलाइट का यूज़ किया, उस सनलाइट फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड में स्टोर हो गया, और वो फिर कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में। उस केमिकल एनर्जी को यूज़ किया गया डेली लाइफ में, फिर उसका ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी एनर्जी कभी भी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी हमेशा एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं, अगर तुमने कहा कि लकड़ी ली, लकड़ी में जो एनर्जी स्टोर है आफ्टर बर्निंग, तुम कहते हो जला दिए इसका एनर्जी खत्म कहाँ की? ये जो आप आफ्टर बर्निंग दिस एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट। ये किसमें? और ये हीट एंड लाइट इन्वायरमेंट चला गया, वहाँ एब्जॉर्ब हो गया, उससे वो एनर्जी फिर और भी कहीं हो सकता है उससे। फिर ये हीट एंड एनर्जी से मान लो वाटर वेपर बना, ये वाटर वेपर से क्लाउड बन गया, क्लाउड से रेन बनेगा। यानी ये एनर्जी जो है हमेशा ट्रांसफरेबल है। दैट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसमें है थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखो तो थर्मल पावर प्लांट केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल लाइक कोल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस हीट एनर्जी इज टू बॉयल वाटर। This heat energy that converted into kinetic energy in the form of steam, and with the help of steam आप उससे कोई मोटर चला सकते हो, वो मैकेनिकल एनर्जी में हो जाएगा। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से फिर वो और कोई कन्वर्जन होगा, उससे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर चला सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं टर्बाइन के थ्रू। यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। ओके, कोई भी चीज़ के बारे में अगर बात करोगे तो वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन ही हो रहा है। सपोज करो रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में क्या होगा? रनिंग वाटर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पावर होती है, यानी वो रनिंग वाटर में जो एनर्जी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट हो गई। उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में आ रही है, उससे हम फैन चला सकते हैं, उससे हम मोटर चला सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू, उससे हम क्या कहते हैं हीटर चला सकते हो, हीट एंड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी ये सारा कुछ जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, ये सारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। ओके।